आइए बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का 2022 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्रश्न पत्र में 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि 32 अंक के हैं, और 6 से 15 प्रश्न 2-2 अंक के हैं, और 16 से 19 3 अंक के हैं, और 20 से 23 4 अंक के हैं। 6 से 23 प्रश्नों के अंदर विकल्प दिए गए हैं 2 में से 1 करने का। उस हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन हल करना है। और प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। स है इसका उत्तर, रामचरितमानस। काव्य के भेद माने गए हैं 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कमल का पर्यायवाची पंकज। छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था। प्रश्न 2 जो है रिक्त स्थान है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। पहले खाली स्थान में आएगा सूरदास। दूसरा है रस के प्रकार 9 हैं। तीसरा, खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। एक अंश आएगा इसमें। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम बैल है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ शिक्षा है। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। इसमें मैंने ये देखा है कि पूरा उल्टा कर दो तो सही जोड़ी बन जाती है। च, ड़, घ, ग, ख, क ऐसा लिखने से। सबसे पहला है बाह्य आडंबरों का विरोध। फिर अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। लेखक की नज़र अटक गई थी प्रेमचंद के फटे जूते पर। इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति। माटी वाली की विधा है कहानी। वो दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना, हराना। प्रश्न 4 है, बीजक किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आएगा बीजक कबीरदास जी की रचना है। प्रश्न 2 है, एक खंड काव्य का नाम लिखो। यहाँ पे आप कोई भी खंड काव्य का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो, जैसे पंचवटी लिख सकते हैं। तीसरा है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय शब्द में पीछे जुड़ता है शब्द के। पांचवा, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? क्योंकि लेखिका की नानी का स्वर्गवास हो गया था उनके जन्म से पहले ही। श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? नागपुर विश्वविद्यालय से। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था? मेघ। बादल लिखा था बच्चों ने, तब भी वो उत्तर सही है, मेघ या बादल। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। प्रश्न 5, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है। सत्य। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। सत्य। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। असत्य। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां ही जिम्मेदार रही है। सत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। सत्य। माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी। सत्य। प्रश्न 6, वीरगाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए, अथवा आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है ये बताइए। तो पहला प्रश्न जो इसमें छठे का है, वीरगाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम तो ये है नरपति नाल, चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरसिंह, विद्यापति, अमीर खुसरो। इनमें से कोई भी 4 लिखना है हमको। और इसी का अथवा वाला प्रश्न अगर करना है तो वो बहुत सरल है। आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, युद्धों का सजीव चित्रण था, और अपने आश्रयदाताओं के बढ़ा चढ़ा के उनके वर्णन किए जाते थे, उनके शौर्य गाथा गाई जाती थी, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा जाता है। प्रश्न 7वां है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य को 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की 2 विशेषताएं लिखिए। रसखान कवि के भाव सौंदर्य में माधुर्य भक्ति का प्रभाव राम भक्ति शाखा के कवियों पर भी पड़ा, और
जो राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर विस्तार ढंग से किया, और इन्होंने भगवान के सौंदर्य की अपेक्षा उनके शील और शक्ति का निरूपण भी किया है अपनी रचनाओं में। सुमित्रा नंदन पंत की जो विशेषताएं हैं वो है विचारों का परिवर्तनशीलता और राष्ट्र प्रेम की भावना। अब अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन है? और इसी का अथवा वाला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया से, अपने पराये जाति पाति के बंधन से ऊपर है। एकमात्र प्रभु प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है, वही सच्चा संत है। और अथवा वाला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और वह इधर से उधर पेड़ पर फुदक रही है, उड़ रही है, जबकि कवि परतंत्र है, जेल में बंद है, इसलिए उन्हें कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न 9, रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। रस के 9 प्रकार है और आजकल रस का 1 और 10वां प्रकार भी हो गया है, तो हम 9 या 10 दोनों लिख सकते हैं। श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति। हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, और 10वां जो है वात्सल्य रस का आ जाएगा वात्सल्य। ये 9 रस लिख सकते हैं हम। इन 9 रस के अलावा यमक अलंकार की परिभाषा देनी है अथवा में। तो यमक अलंकार काव्य में जहाँ एक शब्द बार बार आता है, एक शब्द वर्ण लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एक शब्द बार बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग अर्थ हो, तो वो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। जैसे कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे कर का मन का और मन का लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस तरह से शब्द एक ही हैं और अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 प्रश्न। काव्य के प्रकारों के नाम शैली के आधार पर लिखते हुए एक को समझाइए। और उसका अथवा वाला है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं? तो पहला हम करेंगे काव्य के प्रकार। शैली के आधार पर 2 होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब दोनों में से हमें एक को यहाँ पे समझाना है, मैं दोनों बता देती हूँ। प्रबंध काव्य में जब लिखते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, कहीं भी इसका क्रम टूटता नहीं है, और इसमें कथाएं, छोटी छोटी सहायक कथाएं भी आती है, और ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में लिखे जा सकते हैं। इस तरह से प्रबंध काव्य हुआ। और दूसरा है मुक्तक काव्य, जहाँ पर किसी एक रस का जो भाव होता है वो निहित होता है और अपने आप में पूर्ण होता है। इस तरह से मुक्त काव्य मुक्त रूप से लिखा जाता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता है कि किस तरह से इसे लिखा जाए, ये मुक्त रूप से लिखा जा सकता है, इसलिए मुक्तक काव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो जगन्नाथ जी के अनुसार रमणीया यर्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, इसका मतलब है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो उत्तर, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। इतना सा उत्तर लिखना था, इसमें हमें पूरे अंक मिल जाते। अब प्रश्न 11, एकांकी और नाटक में 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा वाला है, कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। एकांकी और नाटक में अंतर, एकांकी 1 अंक की होती है और नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। एकांकी में कम पात्र होते हैं, नाटक में अधिक पात्र होते हैं। एकांकी में कम समय लगता है, नाटक में अधिक समय लगता है। और इसका उदाहरण लिख सकते हैं एकांकी का, है ना, दीपदान एकांकी है। और नाटक का उदाहरण भी कोई भी नाटक का लिख सकते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक ही घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। और कहानी मुंशी प्रेमचंद की कोई भी एक कहानी का नाम लिख सकते हैं, जैसे ईदगाह। उपन्यास में हम लिख सकते हैं गोदान, है ना। इस तरह से उदाहरण दे देंगे तो अच्छे अंक मिलते हैं। प्रश्न 12, प्रेमचंद जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए।
मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनकी भाषाओं में उर्दू के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। उसी से उन्होंने लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी प्रचुरता से किया है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रभावपूर्ण और मुहावरेदार है और प्रभावशाली भी है। इनकी भाषा शैली की ये विशेषताएं हैं। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली की विशेषताएं। परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार हैं। वे व्यंग्य के अनुरूप ही भाषा लिखने में बहुत ही कुशल हैं। उनकी भाषा में मंत्र, तंत्र, मुहावरे, कहावतों का भी प्रयोग है। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली और कथात्मक शैली है। उन्होंने विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग किया है, तत्सम भाषा का भी प्रयोग किया है और अपनी रचना में बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रश्न 13 है, लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों? और इसका अथवा वाला है, दोनों बैल आपस में किस प्रकार प्रेम प्रकट करते हैं। तो पहला करेंगे कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या उधार मांग लेते हैं। जिन लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति होती है वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ भी उधार मांग सकते हैं, चश्मा, चप्पल, जूते, और अपने आप को क्षमतावान दिखाने के लिए उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता है, इसलिए वह कुछ भी किसी से भी मांग लेते हैं। जब वो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि फ़ोटो सुंदर आनी चाहिए और हम क्षमतावान दिखने चाहिए कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, इस तरह से दिखाना होता है। इसके लिए वो कुछ भी उधार मांग सकते हैं। अगला प्रश्न है इसका अथवा वाला, दोनों बैल आपस में किस तरह प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों बैल को बहुत भाईचारा है, दोनों बहुत घनिष्ठ हैं और अपना प्रेम एक दूसरे को चाट कर, सींग से एक दूसरे को मार कर, और जब हल पे चलते हैं तो एक दूसरे का बोझ ढोने के लिए उत्साहित होते हैं। और एक चारा खाता है तो दूसरा भी चारा खाता है, एक नहीं खाता है तो दूसरे नहीं खाता है। जब किसी एक बैल को मार पड़ती है तो दूसरे को बहुत तकलीफ़ होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। इस तरह से वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रश्न 14 है, विज्ञापन लेखन की दो विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है, निपात शब्द से क्या आशय है, बताइए। विज्ञापन लेखन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे ग्राहक बनाना, भुगतान करना, व्यावसायिक क्रिया, सार्वजनिक रूप से किसी भी सामान का प्रदर्शन करना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से और अपने जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी उत्पाद होता है, उसका संदेश देने के लिए विज्ञापन बहुत ही लाभदायक होते हैं। यही इसकी विशेषता भी है। और निपात शब्द का अर्थ है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देना या बल देना, निपात कहलाता है। जैसे तक है ना, ये अपन कोई बात बोलते हैं तो अपन बोलते हैं तुम्हें आज तक ऐसा कर लेना है या कल तक ऐसा कर देना है, तो तक मतलब हम उसको जोर दे के बोल रहे हैं, तो वो निपात शब्द हो गया। तक, मत, क्या, हाँ, भी, ऐसे ये हो गए निपात शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताइए। और शमशेर बहादुर सिंह हरिवंश राय बच्चन की कविता लिखने का अफसोस क्यों कर रहे थे। दोनों प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य यह है कि जो स्त्रियों के प्रति जो समाज में रूढ़िवादिताएं व्याप्त है उन्हें हटाना, स्त्रियों को सम्मानित करना, उन्हें पुरुष वर्ग से यह अपेक्षा की है कि वह अपनी जो स्त्रियां होती है, पत्नी होती है, उसे जीवन संगिनी माने और उत्तम मित्र समझे और एक अच्छी आदर्श नारी बनने के लिए उन्हें प्रेरित करे और उनके मान सम्मान को बढ़ाएं, दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरित करे और जो समाज में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं शिक्षा के प्रति, तो उसे दूर करें। यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। इसका अथवा वाला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह जो लेखक थे, उनको हरिवंश राय बच्चन को कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा। क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी थी और जो अंग्रेजी में लिखा था उन्होंने, तो उसे हरिवंश राय जी बच्चन ने जब पढ़ा तो उन्हें लगा यह उनके स्तर के अनुरूप नहीं है, बेकार है, इसलिए उन्होंने अफसोस जाहिर किया। ये हुए 1 अंक और 2 अंक के सभी प्रश्नोत्तर, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक। और इसके बाद दूसरे भाग में आगे के 16 प्रश्न से लेकर 23 प्रश्न तक हम अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इन्हें अच्छे से पढ़िए, याद करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है।